कल 6 to 8 मैथ साइंस बीपीएससी टीचर का रिजल्ट पब्लिश्ड हुआ। उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने महिलाएं सेलेक्ट हुई, कितने पुरुष सेलेक्ट हुए, परसेंटेज में कितने हुए और कितनी महिलाएं जो ओपन शिफ्ट में फाइट की है, सारा चीज हम लोग देखेंगे। साथ साथ कट ऑफ भी देखेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। और इतना हाई कट ऑफ जाने का रीजन क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ कि जनरल यानी ओपन सीट 2272 है। हम पहले ही बताए थे कि पुरुषों का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, महिला का रिजर्वेशन है। 2315 सीट है केवल जनरल फीमेल का, उसमें कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। लेकिन ये महिला जो है इसमें आ सकती है, और किस तरीका से आई है जरा इस पर भी हम बात करेंगे। सारा चीज आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि टोटल सीट 11,458 है। और यहाँ WBC के मतलब हुआ माने बैकवर्ड कास्ट वुमेन यानी महिला, जिनका सीट 341। एक बात मैं बता दूं कि इसमें जो रिजर्वेशन है वो पुराना वाला ही लागू है, यानी 65%। 75% इसमें लागू नहीं है, आगे हो सकता है जो भी टीआरई थर्ड आएगा उसमें। टोटल सीट इसमें अब जब देखेंगे तो 11,458 सीट था, किसमें? 6 to 8 मैथ साइंस में। अब यहां देखेंगे 6 to 8 मैथ साइंस का जो रिजल्ट पब्लिश किया गया उसमें 11,367 का रिजल्ट दिया गया। फीमेल टोटल सेलेक्टेड हुई 6,332। जब परसेंट की बात करेंगे तो 55.70%। मेल सेलेक्ट हुए 5,035। परसेंटेज की बात करेंगे तो 44.30%। समझ गए? यहां भी महिलाएं थोड़ा ज्यादा सेलेक्ट हुई हैं और इसका रीजन भी है। यहां आप देखेंगे 144 वैसी महिलाएं हैं जो ओपन सीट ली है, यानी ओपन सीट के मतलब हम कह रहे हैं कि 2272 जो सीट है इसमें 144 महिलाएं फाइट की है। और जाहिर सी बात है, जब 144 महिलाएं फाइट की है तो जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वहीं 5.70 ज्यादा हो जा रहा है। 6 to 8 मैथ साइंस कट ऑफ हाई जाने का कुछ रीजन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रश्न की बात करेंगे, जिस तरीका से क्वेश्चन पूछा गया वो काफी मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया, और खासकर मैथ वाला तो काफी जटिल और कॉम्प्लेक्स टाइप का था, बनाने में समय लगता है और उसमें आप एग्जाम हॉल में एक तो प्रेशर रहता है। दूसरा चीज ये देखेंगे कि सीटेट जो है इसके लिए तो सीटेट पेपर 2 अनिवार्य था, तो क्या सीटेट पेपर 2 के ज्यादा कैंडिडेट थे इसमें एसएसटी के बनस्पत? जाहिर सी बात है कि इसमें अदर स्टेट शामिल था और उनके लिए तो 90 चाहिए, खासकर मेल की बात करेंगे तो। और जब आप तुलना करेंगे एसएसटी और मैथ साइंस से तो सबसे ज्यादा लोग सीटेट में पास होते हैं मैथ साइंस के, एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा चीज कि मैथ इसमें था 40 क्वेश्चन और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो केवल बी, सी या ए में से सही होता था। इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं, मैथ में उतना देखने को नहीं मिला। दूसरा चीज, जो प्रोविजनल आंसर की सेकंड बदलाव किया गया उसमें केवल 3 क्वेश्चन ही बदलाव किए गए, जिसमें एक तो डिलीट हो गया, सबके लिए डिलीट था। दूसरा जो 2 क्वेश्चन था उस साइंस में बदला गया, बी का सी हो गया और सी का ए हो गया, यही बदला गया। और जबकि सोशल साइंस 6 to 8 की बात करेंगे तो उसमें टोटल 9 क्वेश्चन बदलाव किए गए, जिसमें कोई नहीं, एक से अधिक। इस तरीका से थोड़ा सा सोशल साइंस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपको पता होगा कि ये मल्टीपल रिजल्ट दिए जा रहे हैं, यानी जो मांग की जा रही थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, वैसा नहीं है। मल्टीपल रिजल्ट का मतलब 6 to 8 में भी रिजल्ट होगा, 9th 10th में भी होगा और 11th 12th में होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जो तीनों भरे होंगे तो उनको तीनों में होगा, अगर उस तरीका से मेरिट आता है तो। नहीं तो जो 2 भरे होंगे अगर मेरिट आता है तो दोनों में होगा। ऐसे में अनुमान है कि जो 11,500 सीट है 6 to 8 मैथ साइंस का, उसमें 3 से 4,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहीं ना कहीं 9th 10th और 11th 12th में सेलेक्ट होगा। ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो निश्चित तौर पर जो लोग जनरल में 1-2 नंबर से रह गए उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और कैटेगरी वाइज 2 से 3 नंबर डाउन हो सकते हैं। और कहिएगा कि ऐसा तो टीआरई 1 में नहीं हुआ, प्राथमिक शिक्षक में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उसमें तो प्राथमिक शिक्षक था और प्राथमिक शिक्षक में बीएड तो था नहीं, और एक बार 9th 10th और 11th 12th सबसे ज्यादा 9th 10th का सीट खाली रहा, इसलिए कि 11th 12th जाने का मौका मिल गया। लेकिन वैसा 1 to 5 में नहीं था, इस कारण से ऐसा दिक्कत हुआ। लेकिन
इसमें तो 9th-10th में भी जा सकता है और 11th-12th में भी जा सकता है, इसलिए काफी मौका मिल गया, यहाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है।